जिससे 9:25 पे क्लास कंटिन्यू शुरू हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं बच्चा हम आज की यूनिट की तरफ। जो आज की हमारी यूनिट होने वाली है बच्चों, वो यूनिट है हमारी सॉल्यूशन। कौन सी यूनिट है बच्चों? सॉल्यूशन। ये पहली हमारी लाइव क्लास है बच्चा आज की केमिस्ट्री की। फिजिक्स की लाइव क्लासेस बेटा दिन में शुरू होगी डेली 11 बजे से, और केमिस्ट्री की लाइव क्लास शुरू होगी शाम को यानी कि रात के समय 9:25 पर। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, सभी को शेयर कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले विलियन चैप्टर के बारे में। वेलकम बेटा मनु। चलिए देखते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, और ये विलियन जो है हमारा ये 7 नंबर का चैप्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 30% सिलेबस डिक्रीज होने के बाद 3 यूनिट हमारी हटा दी गई थी बेटा। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में जानकारी देता हूं कि क्या क्या हुआ था बच्चा। पहले हमारे पास बेटा केमिस्ट्री में 16 यूनिट थी। हल्का सा एक बार बता दूं कि क्या क्या चेंजेस आए थे। 16 यूनिट थी बेटा, लेकिन कोरोना की वजह से जब से 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उसमें से 3 यूनिट आपकी डिडक्ट हो गई थी, सबट्रैक्ट कर दी गई है। तो कुल आपके पास अब 13 यूनिट है बच्चा। कितनी यूनिट है? 13 यूनिट है, या आप इन्हें यूनिट कह लें या आप चैप्टर कह लें बच्चा। तो 13 यूनिट है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एक यूनिट में एक ही चैप्टर होता है। तो इन 13 यूनिट में से जो दूसरी यूनिट है उसका नाम है बच्चा सॉल्यूशन। तो हर यूनिट में से कुछ ना कुछ डिडक्ट हुआ था। तो ये जो यूनिट थी बच्चा पहले थी ये 5 मार्क्स में। कितने मार्क्स में थी? 5 मार्क्स में। और अब जो इसका वेटेज है बच्चा वो हो गया 7 मार्क्स। कितना हो गया बच्चा? 7 मार्क्स, यानी कि 7 नंबर की यूनिट है। और यकीन माने बच्चा कि इसमें 7 से ज्यादा टॉपिक भी नहीं है। गुड इवनिंग बेटा प्रिंस। तो जल्दी बेटा सभी एक बार जुड़ जाएं, सभी अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दें। तो मैंने अब तक आपको बताया है कि ये यूनिट 7 मार्क्स की है, और हमारे पास केवल और केवल 13 यूनिट हैं सिलेबस में, जिनको हम बड़ी आसानी से और बहुत ही ईजी तरीके से कंप्लीट करेंगे। साथ में हम सभी वे क्वेश्चन लेके चलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन की। विलियन कहते किसे हैं? व्हाट इज विलियन? तो देखिए बेटा विलियन क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी विलियन के बारे में बता दें बेटा। 2 पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो समांगी होता है। 2 पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो समांगी होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और नमक का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, यानी कि समांगी मिश्रण। तो मैंने कहा, क्या कहा है बेटा आपसे कि 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलियन टॉपिक की डेफिनेशन कोर्स में नहीं है, क्योंकि चैप्टर का नाम विलियन है, तो इसे समझना जरूरी है। 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। मैंने क्या कहा है बेटा आपसे? 2 या 2 से अधिक, मैंने बोर्ड पे 2 लिखा है लेकिन आप फिर भी समझ लें, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बच्चा विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? विलियन कहलाता है। तो हमारे कोर्स में जो विलियन है बच्चा वो है बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। इसके बारे में बात करते हैं बच्चा कि बाइनरी सॉल्यूशन कैसा होता है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं बेटा द्विअंगी विलियन। क्या पढ़ते हैं बेटा? द्विअंगी विलियन। जल्दी से हम उस टॉपिक पे आने वाले हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है बच्चा, लेकिन ये 2 पॉइंट बताने जरूरी हैं कि विलियन आप किसे कहते हैं। तो मैंने बताया बेटा विलियन उसे कहते हैं जो 2 पदार्थों का मिश्रण होता है, और ऐसा मिश्रण जो समांगी हो, जिसका कंपोजिशन या संगठन समान होता है। तो द्विअंगी विलियन क्या होता है बेटा? ऐसा विलियन जिसके 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। मतलब एक होता है आपका सोल्यूट और एक होता है बच्चा आपका सोलवेंट। ध्यान रखेंगे बच्चा, यानी कि सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना होता है मिनिमम, जिनमें से एक को हम पढ़ते हैं बेटा विलेय पदार्थ और दूसरे को पढ़ते हैं बेटा हम विलायक। क्या पढ़ते हैं? विलायक। ये दोनों शब्द आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे के पॉइंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बेटा। चैप्टर को समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है बेटा। ज्यादातर बच्चे विलायक को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मैं शुरू करता हूं बेटा विलियन। तो विलियन मैंने बताया कि 2 पदार्थों का मिश्रण होता है, जिनमें से एक को हम विलेय कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं बच्चा? विलायक कहते हैं। ठीक है। अब विलायक की जितनी भी अमाउंट है बच्चा वो आपकी ए से डिनोट होंगी, और विलेय को डिनोट करेंगे हम बी से। जैसे अभी बताऊंगा बच्चा विलेय और विलायक होते क्या है। WA, तो WA का मतलब है, W का मतलब बेटा वेट, A का मतलब है विलायक।
तो WA का मतलब क्या होगा बच्चा, विलायक का भार। क्या होगा बच्चा, विलायक का भार। और WB बेटा किसका भार होगा, विलेय का भार। क्लियर। मैंने कहा WA किसका वेट होगा बेटा, विलायक का, और WB किसका होगा, विलेय का भार होने वाला है। क्लियर। M का मतलब होता है बेटा अणुभार, तो MB का मतलब क्या होगा बेटा, विलेय का अणुभार। और MA का क्या मतलब होगा, विलायक का अणुभार। कभी जरूरत पड़ेगी तो समझ जाना बेटा A और B से किसको डिनोट करते हैं। तो ये चीज आप लिख लें बेटा, पेन और पेंसिल लेके बैठे। तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक है बच्चा वो है विलियन, क्योंकि मैंने बताया कि क्लास अच्छी होने वाली है, शानदार होने वाली है, लेकिन बेसिक से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ से आपको बताया कि विलियन के 2 पार्ट होते हैं, ये आप लिख लें बच्चा कि विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। ठीक है बेटा। तो विलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है, ये आप समझें। विलायक जो होता है बेटा हमेशा वो ज्यादा मात्रा वाला होता है, ये आप समझ सकते हैं। विलायक जो होता है बच्चा वो ज्यादा मात्रा वाला होता है, और विलेय जो होता है वो कम मात्रा वाला होता है, ये भी आप नोट कर लें कहीं। या किसी भी विलियन का वह भाग, बेटा जो विलायक की डेफिनेशन है उसे एक बार जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये अक्सर हम भूल जाते हैं, ये डेफिनेशन हम कभी पढ़ते ही नहीं है। विलायक की डेफिनेशन बेटा जल्दी से एक बार नोट करें। विलायक की डेफिनेशन क्या होती है, किसी विलियन का वह भाग जिसकी भौतिक अवस्था विलियन जैसी होती है। किसी विलायक का वह भाग जिसकी भौतिक अवस्था विलियन जैसी होती है वो विलायक कहलाता है। कैसे बच्चा, जैसे पानी यानी कि जल प्लस नमक का मिश्रण विलियन हो गया बेटा। अब विलियन बताएं बेटा जरा, पानी में जब नमक घोला जाएगा तो विलियन कैसा होगा, सॉलिड या लिक्विड। तो बच्चा आप सभी जानते हैं कि पानी में नमक घोलने के बाद विलियन कैसा होगा, लिक्विड। तो इन दोनों में से जो भी लिक्विड है वही आपका विलायक है, वही आपका क्या है, विलायक है। मतलब किसी भी विलियन का वह भाग जिसकी भौतिक अवस्था विलियन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। चलिए ये तो चैप्टर का बेसिक था बेटा। राम राम बेटा अनमोल। तो ये तो था आपका बेटा चैप्टर का बेसिक। जरा आप चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। किसकी तरफ बेटा, मेन टॉपिक की तरफ। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो आपको मैं बता दूं बेटा, हम 7 टॉपिक ही मुश्किल से पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है बेटा विलियन के सांद्रण की विधियां। क्या टॉपिक होने वाला है बच्चा हमारा, विलियन के सांद्रण की विधियां। अब कौन कौन सी विधियां सब जानते हैं ऑलरेडी। क्या बच्चा, मोलरता, मोललता, मोलंस, भार प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, फॉर्मलता। ऐसे बेटा बहुत सारी टर्म्स आपने सुनी है जो विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करती हैं। गुड इवनिंग बेटा खुशी, गुड इवनिंग बेटा हिमांशी। तो विलियन के सांद्रण की विधियां, तो विलियन के सांद्रण की बेटा काफी सारी विधियां होती हैं, जिनमें से हम जो टारगेट करेंगे वो 3 विधियों को करेंगे। एक करेंगे बेटा हम मोलरता को, जिसको मोलैरिटी बोलते हैं। दूसरा जो टॉपिक बच्चा हम क्लियर करेंगे या समझेंगे वो होगा बेटा हमारा मोलरता के अलावा मोललता, जिसे हम मोलैलिटी कहते हैं, जिसे हम क्या बच्चे में पढ़ते हैं बेटा, मोलैलिटी। और तीसरा टॉपिक जो है हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले मोलंस। एक और है भार प्रतिशतता, उसको बाद में पढ़ेंगे बच्चा, मोल अंश। मैंने बताया ना हम केवल वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो चीजें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और यहां से आपके एग्जाम में कोई भी चीज बाहर नहीं आने वाली है बच्चा। तो मैंने बताया था कि ये 7 नंबर का चैप्टर है और हम केवल 7 ही पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिनमें से पहला पॉइंट है विलियन के सांद्रण की विधियां। और इसके 3 सब टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहले मोलरता, मोललता और मोलंस। 3 टॉपिक तो बेटा ये होने वाले हैं। बाकी के जो 4 टॉपिक होने वाले हैं वो है बच्चा अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है बच्चा। तो मैंने बताया कि हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोलरता, मोललता, मोलंस। मोलरता, मोललता और मोलंस। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास चैप्टर में बच्चा वो है विलियन के अणुसंख्या गुणधर्म, विलियन के अणुसंख्या गुणधर्म। आप कभी भी बेटा कितने भी साल का पुराना पेपर देखेंगे, कोई भी प्रीवियस पेपर देखेंगे, तो हमारे टॉपिक से बाहर नहीं आने वाला है, और ना ही 2023 का पेपर इससे बाहर आएगा। तो विलियन के अणुसंख्या गुणधर्म,
चैप्टर में केवल बच्चा 2 ही टॉपिक हैं, एक है सांद्रण की विधियां और दूसरा है बेटा विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। और इसके अंदर 4 सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं बच्चा? इसमें 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पेन और पेंसिल लेके बैठे बेटा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं काफी। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या बोला बेटा मैंने बोला आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो टॉपिक है बच्चा वो है क्वथनांक में उन्नयन। पूरा चैप्टर बेटा आज इसी ब्लैक बोर्ड पे फिनिश होने वाला है, मतलब व्हाइट बोर्ड पर बेटा। क्वथनांक में उन्नयन बेटा, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। आज मैं लिख ही देता हूं बेटा यहीं पर साथ में, उन्नयन का मतलब वृद्धि। तीसरा जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं बच्चा, सब एटॉमिक सब जानते हैं, हिमांक में अवनमन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? हिमांक में अवनमन। आज की वीडियो बेटा कोई भी स्किप ना करे, क्योंकि आज ऐसा बेसिक आप देखेंगे। अवनमन का मतलब बेटा कमी। मैं बता रहा हूं बेटा, आप ऐसा टॉपिक, क्योंकि अगर आपने आज की क्लास मिस कर दी बेटा तो आप आगे वाली क्लासों में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। और आज की क्लास आपने बिना स्किप करे देख ली तो आपको ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा आज की ही वीडियो क्लासेस में। तो जो बच्चे बेटा हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बेटा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स से आउट या 7 मार्क्स से कम इस यूनिट से नहीं आने वाला है। और वादा किया था कि 7 नंबर में हम 7 ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 3 टॉपिक हैं आपके मोलरता, मोललता और मोलेंस। और 4 टॉपिक बच्चा हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? परासरण दाब। तो जो बच्चे अभी तक नोट नहीं कर पाए हैं इन चीजों को, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चा। क्या ले लें बच्चा? स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें एक बार कि विलयन के सांद्रण की विधियां हैं, या ये जो विलयन चैप्टर है यही 7 नंबर का होने वाला है बच्चों। मैंने क्या बताया आपको, यही जो चैप्टर है आपका, यही चैप्टर आपका 7 नंबर का है। और जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये ही समझ लीजिए कि 7 टॉपिक 7 नंबर में ही आएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला बच्चा। क्लियर? तो जल्दी से बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। जो बच्चे जानते हैं मैं उनसे पूछूंगा बेटा मोलरता की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, मोलरता का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। मोलरता का और मोललता का, इन दोनों का मात्रक बताएं बेटा। मैं जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा आपको कि मोलरता का और मोललता का मात्रक क्या होता है। अभी तो हमने बताया केवल, ठीक है बेटा, हिमांशु नोट कर लिया, वेरी गुड। तो मोलरता, मोललता, मोलेंस, इन सभी की बेटा यूनिट होती है। क्या अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं आगे पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इन्हें डिफाइन करेंगे, क्या इनके न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं। मैं एक बार फिर बताता हूं बेटा, 2-3 चीजों पे आप गौर करिएगा। वैसे मैंने आपको बताया कि ये 7 नंबर के जो मार्क्स हैं वो इन 7 टॉपिक से हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं 2 टॉपिक यहाँ से चूज करूं तो एक टॉपिक में चूज करना चाहूंगा बेटा क्वथनांक में उन्नयन, और दूसरा टॉपिक में चूज करना चाहूंगा बेटा मोललता। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सब, अगर किसी बच्चे ने ये दोनों टॉपिक भी पढ़ लिए तो उसके 3 से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, 3 से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। अभिषेक कुमार बेटा, थैंक यू बेटा। हमारी पूरी कोशिश है कि आप सभी को समझ में आए, और यही हम चाहते हैं। मोलरता, मोललता, मोलेंस, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये 7 टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन इन 7 टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको, हिमांशी हर्षिका ने सही जवाब दिया, मोल प्रति किलोग्राम, मोललता का मोल प्रति लीटर, अभिषेक ठीक है बेटा, वेरी गुड। गौरव, चलिए सभी ने सही जवाब दिए बेटा। लेकिन आप समझें कि मोलरता में जो एक शब्द है, जरा ऊपर के तीनों शब्दों को गौर से देखें। ये तीनों जो शब्द आप देख पा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं चाहे तो आप इंग्लिश में डिनोट कर लें या आप हिंदी में देख लें, इन सब में एक वर्ड कॉमन है और वो है आपका मोल। क्या वर्ड है बच्चा? मोल।
देखिए मोलरता को गौर से देखेंगे तो भी मोल है, मोललता को गौर से देखेंगे तो भी मोल है। आप समझ रहे हैं बेटा? आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? ये जो 3 वर्ड थे, इन तीनों वर्ड में एक वर्ड कॉमन है, मोल मोल मोल। चाहे आप हिंदी में ले लें, चाहे आप इंग्लिश में समझ लें बेटा, लेकिन आपको मोल समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले चैप्टर की बेसिक नीड है कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में कि 7 मूल राशियां होती हैं, उनमें से एक मूल राशि होती है पदार्थ की मात्रा, और जिसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो आज उस मोल को कंप्लीट समझेंगे पहले, ठीक है बेटा? तो चलिए मोल को समझ लेते हैं कि आखिर ये मोल है क्या। उस मोल को समझने से पहले मैंने आपको बताया बेटा, भले ही आपकी केमिस्ट्री 0 हो या आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां से पढ़ने के बाद आपको 100% में समझ में आएगा, ये गारंटी बेटा हमारी है। तो सबसे पहले आपको बेटा जानना पड़ेगा अणुभार को। किसको जानना पड़ेगा? अणुभार को, जिसे आप मोलिकुलर मास कहते हैं। और सभी को आता भी होगा, लेकिन कुछ बच्चे जिन्हें आता है वो आज हो सकता है थोड़े से बोर हो जाएं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें होने नहीं दूंगा, नई नई चीज़ें जरूर बताऊंगा। लेकिन मुझे उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जिनका बेसिक बिल्कुल वीक है। कुणाल गौतम मोल प्रति किलोग्राम। तो हम बात करेंगे बेटा आज अणुभार की। तो अणुभार को ठीक से समझने के लिए आपको बच्चा सबसे पहले कुछ एटॉमिक मास आपको लर्न होने चाहिए या एग्जाम में गिवन होते हैं बेटा। एटॉमिक मास बेटा, परमाणु भार बेटा, H का जो परमाणु भार है बच्चा वो होता है 1। कितना होता है? 1। C का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12। N का जो एटॉमिक मास है बच्चा वो होता है 14। O का जो एटॉमिक मास है वो होता है 16। एग्जाम में गिवन होते हैं, लेकिन आप इन्हें लर्न रखें तो ज़्यादा बेटर है। Na बेटा सोडियम का 23 होता है, P का 31 होता है, फास्फोरस का, सल्फर का बच्चा होता है 32, क्लोरीन का बच्चा वो होता है 35.5। कितना होता है बेटा? पॉइंट में केवल एक ही है, वो है 35.5 जिनकी हमें रिक्वायर है। K का होता है बच्चा 39 और Ca का होता है बच्चा आपका 40। और अगर कभी ज़रूरत पड़े, हालांकि पड़ती नहीं है, Br बेटा ब्रोमीन का 80 और एक ले लीजिए आयोडीन 127। ये कुछ एटॉमिक मास हैं जो आपको लर्न होने चाहिए बच्चा। क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए। अंकुश तालियान, अंकुश तालियान बेटा कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं? तो मैंने बताया बेटा आपको एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास के अलावा मान लीजिए बेटा आपको HNO3 का अणुभार निकालना है। किसका निकालना है बच्चा? HNO3 का। अब इन चीज़ों को जरा बेसिकली धीरे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएंगे, जब तक मैं आपको एटॉमिक मास निकालना ही सिखाऊंगा। H का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 1 होता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। फिर क्या है बेटा? N है, तो प्लस में N का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चा? 14 होता है। फिर O का एटॉमिक मास बच्चा कितना होता है? 16 होता है। तो सबसे पहले H का एटॉमिक मास, फिर N का एटॉमिक मास, फिर O का एटॉमिक मास कितना? 16। लेकिन O कितने बच्चा? 3। तो 3 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 14 प्लस बच्चा 3 का टेबल पढ़ लीजिए अगर 16 का नहीं आता। वैसे 16 3 48 होते हैं, 48 होता है, लेकिन 3 छंग 18, 1 3 एकम 3 और 1 4। इनको ऐड कर दीजिए। ऐड बेटा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 1 और 4 5 और 8 13 बेटा, और 5 और 1 4 और 1 5 और एक कैरी लगा था बेटा 6। तो अणुभार कितना आ गया? 63। या तो आप यूनिट रखेंगे ग्राम मोल इनवर्स, या आप लिखेंगे बेटा ग्राम मोल इनवर्स की जगह यू से भी डिनोट कर देते हैं। किससे? यू से, जिसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम मोल इनवर्स बेटा मच बेटर है। दूसरा निकालते हैं, जरा जल्दी से आप मेरे साथ निकाल के बताएं, देखते हैं कौन सबसे पहले फाइंड आउट करता है। H2SO4। ये क्लास उन बच्चों को ध्यान में रखकर ली जा रही है बेटा जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनको बेटा ज्यादा प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री बिल्कुल 0 से शुरू करनी है जिनकी, उन बच्चों को ध्यान में रख के ये क्लास दी जा रही है बच्चा। क्लियर? समझ पा रहे हैं बेटा आप? तो H2SO4 बेटा 1, H का कितना होता है बेटा 1 प्लस
एस का कितना होता है बेटा 32, ओ का कितना होता है बेटा, ओ का होता है बच्चा 16। क्या बेटा देख पा रहे हैं सभी, सुन पा रहे हैं प्रॉपर? जल्दी से कमेंट करके बताएं, सबकी वीडियो बेटा प्रॉपर चल रही है या किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है? जरा जल्दी से कमेंट करें एक बार और बताएं कि आप प्रॉपर देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। जरा देखें, मैंने कहा था बेटा h की वैल्यू कितनी है 1, वहां से देख सकते हैं, लेकिन h कितने हैं आपके पास में 2, तो 1 इंटू 2। s की वैल्यू कितनी है 32, o की कितनी है बेटा 16, लेकिन o कितने हैं बेटा आपके 4, तो 16 इंटू 4। जरा देखें कितना हो गया, 1 इंटू 2 हो जाएगा बच्चा, प्लस 32 प्लस 64, ऐड करने के बाद जो आएगा बच्चा वो आएगा 98। कितना आएगा 98। यूनिट लिखना चाहें तो ग्राम मोल इनवर्स। क्या होती है बच्चा, ग्राम मोल इनवर्स यूनिट होती है। ठीक है बेटा, समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम। जरा एक बार जल्दी से बताएं बेटा कमेंट करके कि आप क्या मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट करें बेटा। मैं रफ कर दूं बेटा इसे, चलिए रफ कर देता हूं और देख लेते हैं बेटा 2-3 क्वेश्चन। जब तक आप मुझे आंसर ठीक तरीके से नहीं बताएंगे, जब तक मैं इसी तरीके से आपको सिखाता रहूंगा बच्चा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं बेटा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, चैप्टर में बाद में जरूरत पड़ेगी। C6H12O6 नाम होता है बेटा इसका ग्लूकोज। क्या नाम होता है, ग्लूकोज। HNO3 का नाम भी नोट कर लें बेटा, नाइट्रिक एसिड होता है, और H2SO4 का होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जरा ग्लूकोज का मोलर मास आप मुझे बताएं बेटा, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करके बताएं कितना होता है। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताएं। मुझे लगता है बेटा मुझ तक आपकी कमेंट नहीं पहुंच पा रही है। चलिए मैं देखता हूं बेटा क्या प्रॉब्लम है। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताएं सभी। अभिषेक कुमार 98, यस सब क्लियर है, ओके बेटा। हिमांशु शर्मा 180। चलिए बेटा एक बार और जल्दी से शेयर कर दें सभी को, जिससे सभी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ सकें, क्योंकि अब हम सीधा अपने अपने टॉपिक पर आने वाले हैं। तो ग्लूकोज का बेटा 6 इंटू 12 प्लस H का 1 इंटू, सॉरी बेटा, ठीक है बेटा, कार्बन 6 है और कार्बन का होता है बेटा 12, वहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए। H का 1 होता है 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16। सभी को समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब 72 12 प्लस 96 और सभी को ऐड करेंगे बच्चा तो आ जाएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स। और ये आखिरी है बेटा, इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, जिसको भी डाउट हो बेटा वो पूछ ले। इसके बाद हम सीधा चलेंगे नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। जी हाँ, जो हमारा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उसी को क्लियर करेंगे बेटा। ये है आपका फॉर्मूला सुक्रोज का। किसका फॉर्मूला बेटा, सुक्रोज का। इसी को गन्ने की शक्कर कहते हैं, इसी को आप चीनी कह सकते हैं बच्चा। क्या कह सकते हैं, चीनी। यही फॉर्मूला माल्टोस का होता है, अगर कहीं ये शब्द भी आ जाए तो। इन्वर्टेस का फॉर्मूला भी बच्चा यही होता है। किसका, इन्वर्टेस का। तो जनरली दो फॉर्मूले आप देखेंगे यहाँ पर, एक सुक्रोज शब्द ज्यादा चलन में आता है, एक शक्कर शब्द ज्यादा चलन में आता है। तो इसका भी आपको मुझे एटॉमिक मास बताना है बेटा। तो जल्दी से कमेंट करें। कार्बन का होता है बच्चा 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11। 12 इंटू 12 बेटा सभी जानते हैं 144, वरना 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14। 1 इंटू 22 बेटा 22, या तो 16 का पढ़ा पढ़ लें या 11 का, जो भी आपको आता है। 16 ये आ जाएगा बेटा 176। 16 एकम 16, 6 हासिल 1, 16 एकम 16 और 1 17। तो अब इसे ऐड करेंगे तो सबको पता है बेटा कितना आता है, 342 आता है ग्राम मोल इनवर्स। तो अब के बाद जब भी बेटा पूरी यूनिट में जब तक हम पढ़ेंगे, अगर आपको कहीं भी अणुभार की जरूरत होगी तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे, आप इन सब से अणुभार निकाल लेंगे।
अगर जितने बच्चे लाइव हैं, अगर किसी को भी अभी तक अणुभार निकालने में कोई प्रॉब्लम है और आपको एग्जाम्पल चाहिए एक दो, तो आप मुझे बता सकते हैं। वंशिका प्रजापति, वेलकम बेटा। तो मैंने क्या समझाया बेटा आपको कि ये जो सारी चीजें हैं इनसे आप एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक दो एग्जाम्पल और चाहिए आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अभी आपको करा दूंगा। अदरवाइज बेटा ओके बेटा मनु तालियान। अगर आपको इसके अलावा हम जब भी इस पूरे चैप्टर में अणुभार पढ़ेंगे, अणुभार हम लिखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन का ज़्यादा ही जिक्र है, तो हम डायरेक्ट अणुभार लिखेंगे उसके बाद, ठीक है। तो चलिए, किसी का कोई जवाब नहीं है बेटा, यस और नो में जरूर कमेंट करें आपको और एग्जाम्पल चाहिए या नहीं चाहिए। तो अणुभार मेरा टॉपिक बेटा कंप्लीट है। चलिए शुरू करता हूं बेटा। किसी को और एग्जाम्पल चाहिए तो जल्दी से कमेंट करें, अदरवाइज यस और नो दोनों में कमेंट कर सकते हैं, चाहिए या नहीं। जल्दी बेटा। कार्तिक यादव 63 बेटा, कार्तिक यादव 63 बेटा, उसका आया था HNO3 का, लेकिन अगर यहाँ ठीक से करेंगे तो यहाँ आएगा 342। जरा एक बार बेटा सभी बच्चे जल्दी से अपने सभी क्लासमेट्स को दोबारा शेयर कर दें, क्योंकि कल क्लास चल नहीं पाई थी। बेटा जिन बच्चों को कमेंट, आपकी कमेंट बेटा मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जरा एक बार कमेंट करके बताएं कि और एग्जाम्पल चाहिए या नहीं। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया है। चलिए, मुझ तक या तो कमेंट नहीं पहुंच पा रही है, ना ही यस की और ना ही नो की। फिर भी मैं एटॉमिक मास, जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं वो जरा नोट कर लें एक बार। चलिए समझ आ गया, वेरी गुड। अब हम सीधा चलते हैं बेटा अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि आपको अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आपको इस चैप्टर का बेसिक मालूम नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। हिंदी में बोलेंगे आप इसे मोलों की संख्या। क्या बोलेंगे बेटा? मोलों की संख्या। अगर आपने ये पॉइंट इस चैप्टर का सीख लिया तो ये समझ लीजिए मोलरता क्या, मोललता क्या, मोलेंस क्या, क्वेथनांक, हिमांक, सब कुछ। क्योंकि चैप्टर का नाम है विलियन और विलियन डिपेंड था मोल पर, और अब हम उसी टॉपिक पर आ चुके हैं जिसको आपको पढ़ना था। चलिए बेटा, मोलों की संख्या। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिखूंगा, आपको यहां समझना है और सभी बच्चे इसे नोट कर लें एक बार। मोलों की संख्या, मैंने कहा था कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठे, किसी के भी नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते हैं। अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए कुछ नहीं है। तो मोलों की संख्या होती है बेटा पदार्थ की ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। मैंने बताया था हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम पहले टॉपिक पर ही हैं, उसी का बेसिक चल रहा है बेटा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। ये बेटा मैं गारंटी ले सकता हूं कि इसके बाद जब आप यहां से चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो कहीं से भी आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई मॉडल, ना ही किसी का सॉल्यूशन, ना ही किसी के नोट्स, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिए बेटा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, इस फॉर्मूले को नोट कर लें, याद कर लें, जरूर काम आएगा हर जगह। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा, मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा 4.9 ग्राम। कितना बेटा? 4.9 ग्राम, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, 4.9 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन यहां से बेसिक बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। 4.9 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4.9 ग्राम में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो देखें, सबसे पहले बेटा आपको क्या पता होना चाहिए। मैंने कहा पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी हुई है जी बिल्कुल, और अणुभार आपको निकालना है H2SO4 का। तो कितना आया था? 98। तो जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो एक बार फिर देख लें बेटा, H2SO4 यहीं पर लिख रहा हूं, H का होता है 1, सामने लिखा हुआ है, इंटू 2 प्लस सल्फर का बेटा 16 सामने लिखा हुआ है, सॉरी बेटा सल्फर का होता है 32। कितना होता है? 32। एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है। O का है बेटा 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64
और जोड़ने के बाद बेटा सभी को वो आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा बेटा? 98। क्लियर? फॉर्मूला बेटा सामने लिखा हुआ है, ग्राम में मात्रा, तो ये हो जाएगा आपका H2SO4। बेटा कमेंट करके जरूर बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट है बेटा, क्वेरी है, तुरंत पूछ लें। लाइव क्लास का मजा ही तब है बच्चा, लाइव क्लास का फायदा ही तब है जब आप, लाइव क्लास का फायदा ही तब है बच्चा जब आप अपनी क्वेरी, अपना फीडबैक, अपना रेस्पॉन्ड जरा देते रहें। बिल्कुल सही जवाब बेटा, काफी बच्चों के आंसर भी आने लगे। तो H2SO4 के मॉलों की संख्या बेटा, ग्राम में मात्रा कितनी बच्चा? 4.9। अणुभार कितना आया? 98। कितना आया बच्चा? 98। पॉइंट हटाने के लिए यहां से बेटा कितना आ जाएगा? 10। और डबल दिखाई दे रहा है बेटा, सीधा सीधा उड़नचस, 50 से 1 कम, 98 100 से 2 कम, तो उड़नचस दूनी बेटा 98, कितना आ जाएगा? 2। तो ये आ गया बेटा 1/20। 1/, डिवाइड जरा प्रॉपरली करें, पहले पॉइंट लगेगा बेटा, पॉइंट लगाने के बाद यह कितना हो जाएगा ऊपर? 10, फिर 0 आ जाएगी तो 10 का कितना हो जाएगा बच्चा? 100, और तब जाके आएगा 20 पंजे 100। तो आंसर आ गया बेटा 0.05 मोल। काफी बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है पॉइंट में, काफी बार बेटा बच्चों को प्रॉब्लम आती है पॉइंट में। तो 0.05 मोल होता है आंसर। कितना होता है? 0.05 मोल। यहां तक क्लियर बच्चा? तो जब भी आप चाहें, जैसा चाहें, अभिषेक कुमार सब समझ में आ रहा है? वेलकम बेटा, सब समझ में आ रहा है तो मेरी यही कोशिश है कि आपके सब कुछ समझ में आ जाए। रफ कर दो बेटा, जरा जल्दी बताएं क्लियर हो गया। जिनको क्लियर नहीं हुआ बेटा वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जरा तेजी से, क्योंकि ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं अभी, सब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आज एक कम से कम एक टॉपिक जरूर क्लियर करा के जाएंगे, वरना अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो बेटा फिर बाकी टॉपिक में ज्यादा दम नहीं है, वो 5-10 मिनट में भी खत्म हो सकते हैं। तो ये टॉपिक है आपका 0.05 मोल। क्लियर बेटा? रफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, जरा कमेंट करके जरा बता दिया करें बच्चा। दूसरा क्वेश्चन लिखें बेटा, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जरा जल्दी से सॉल्व करें। 18 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या बेटा, दूसरा पॉइंट है 18 ग्राम ग्लूकोज। फॉर्मूला नहीं बताऊंगा बेटा, थोड़ी देर पहले बताया था। 18 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या, यहां बेटा हर वर्ड कीमती है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, अगर आपने नोट किया होगा तो आप देख सकते हैं। तो 18 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या, या तो आपको याद हो या आपने नोट किया हो, दोनों में से एक काम हो सकता है बेटा। तो 18 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या बेटा, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है बेटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 अणुभार निकाला था बेटा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अणुभार आया था 180 बेटा। कितना आया था? 180 आया था बेटा अणुभार। क्लियर? तो देखें जरा ग्राम में मात्रा बेटा, मैं लिख दूं सीधा फॉर्मूला, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या। अब मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा अपने पर, ग्लूकोज के मोलों की संख्या। जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं लाइव, अगर उनको कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार शुरू से जरूर देख लेना बेटा। ग्लूकोज के मोलों की संख्या, मुझे लगता है इसके बाद अगर आप इस वीडियो को कोई भी बच्चा ऐसा देखे जिसे केमिस्ट्री का सी भी नहीं मालूम है, मतलब केमिस्ट्री की ABC भी नहीं मालूम है, उसको भी यहाँ से सब समझ में आ जाएगा। अगर आप इसे किसी साइंस छोड़ के आर्ट स्ट्रीम के बच्चे को भी दिखाएं, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को भी दिखाएं, तो मेरा पूरा प्रॉमिस है कि वो भी समझ जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरा कमेंट करें और अपना फीडबैक दें बेटा। ग्लूकोज के मोलों की संख्या बेटा, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, और ग्राम में मात्रा है बच्चा यहाँ पर 18 और अणुभार है बच्चा आपका 180। कितना है? 180 ग्लूकोज का। तो 18 एकम 18 यानी कि कितना बचेगा? 10। तो कई बार बच्चे आंसर 10 ही लिख देते हैं, लेकिन बच्चा बचा है 1/10। कितना बचा? 1/10। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। काफी बच्चों ने तो आंसर पहले ही दे दिया था। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर कर लिया होगा।
और मैंने पहले ही कहा है कि क्लास इतने बेसिक से शुरू हो रही है कि कोई भी बच्चा जो एक भी दिन स्कूल ना गया हो या जिसने स्कूल की तरफ कभी मुंह करके ही ना देखा हो, वो सब भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर सभी को बेटा रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी क्लासमेट्स के ऐसे बच्चों को जरूर वीडियो शेयर करना, लाइव स्ट्रीम के बाद भी उन्हें बताना कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और अच्छे से समझनी है तो सेवियर एकेडमी को जरूर फॉलो करें। क्लासेस डेली रोजाना 9:25 पे शुरू होगी और फिजिक्स की क्लास लाइव कल 11 बजे सुबह बेटा शुरू होगी और कल बहुत अच्छा डेरिवेशन फिजिक्स का होने वाला है। चलिए, तो ये हो गया बेटा आपका टॉपिक। मोलों की संख्या का फॉर्मूला मैं बीच में फिर पूछूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको जरूरत पड़ेगी। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अब तक हमने केवल इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ चीजों का सहारा लिया था। आज मैं आपको मोलरता के ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिनमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है बेटा मोलरता। कौन सा टॉपिक है? मोलरता। और इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं बेटा मोलैरिटी। क्या पढ़ते हैं? मोलैरिटी। और इसका जो मात्रक होता है, अगर आपको याद हो या रखना हो, तो मात्रक होता है बच्चा इसका मोल प्रति लीटर। क्या होता है बच्चा? मोल प्रति लीटर। बात समझ गए बच्चा? मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। अब एक बार डेफिनेशन बेटा पेन पेंसिल लेके दोबारा लिखें, जिनको आती है। जिनको डेफिनेशन आती है वो भी लिखें और जिनको नहीं आती है वो भी बेटा एक बार लिखें, पहले समझें फिर लिखेंगे। जिसको मोलरता का मात्रक याद हो गया मोल प्रति लीटर, उसे डेफिनेशन भी याद रहेगी हमेशा। और मोलरता का डेफिनेशन हमेशा नहीं भूल पाएंगे आप, क्योंकि मोलरता का मात्रक आपको याद रहेगा, मोलरता। ठीक है बेटा? देखें जरा, मोलर में रे आता है तो लीटर में भी रे आता है। एक तो ये कंफ्यूजन दूर करें, क्योंकि मोललता में आता है बेटा ले। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है मोललता, और इसका मात्रक होता है बेटा मोल प्रति किलोग्राम। इसको भी मैं लिख ही देता हूं साथ साथ, दोनों को ही क्लियर कर देते हैं, दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है बेटा मोललता। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं जिसमें भी आपको कंफ्यूजन होता है, आज वो दूर हो जाएगी बेटा। जरा देखें मैंने क्या कहा बेटा? मोललता। इसका मात्रक होता है बेटा मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम। अब आप मेरी बात को समझ जाएंगे बेटा। मोललता में ले आता है दूसरा भी, और इसमें भी किलो में भी ले आता है। तो ले वाले का मात्रक ले वाला होता है, यानी कि मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, और रे वाले में रे आता है बेटा क्या? मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मोलरता का मात्रक क्या होता है बच्चा? मोल प्रति लीटर। और मोललता का मात्रक क्या होता है बच्चा? मोल प्रति किलोग्राम। ले मतलब ले और रे मतलब रे। डाउट हुआ बेटा? MPL मोल पर लीटर। वेरी गुड बेटा। रोहित कुमार कहां से हैं? तो मोल प्रति लीटर बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। अब डेफिनेशन एक बार समझें। 1 लीटर, क्या बेटा? 1 लीटर। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर में किसकी संख्या? मोलों की संख्या। 1 लीटर में मोलों की संख्या बच्चा क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अब 1 लीटर क्या बेटा? विलियन, यानी कि 1 लीटर विलियन। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, जरा एक बार पेन पेंसिल लेके आप भी लिखें। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित किसकी संख्या बेटा? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। बेटा दोबारा देखें जरा डेफिनेशन, मात्रक से ही देखें जरा एक बार। मोलरता मोल प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलियन में किसकी संख्या? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसकी संख्या बेटा? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या कहलाती है जी? मोलरता कहलाती है जी। किससे प्रदर्शित करते हैं जी? M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल से। मात्रक क्या होता है जी? मोल प्रति लीटर। क्लियर बेटा? ओके बेटा कमल,
जरा देखें एक बार फिर डेफिनेशन नोट करें, जो बच्चे पेन पेंसिल लेके बैठे थे वो लिख लें जरा, या मेरे साथ साथ दोहराएंगे कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। एक बार बेटा लास्ट में बोल रहा हूँ दोबारा, फिर इसके बाद नहीं बोलूँगा, जिनको डाउट हो बाद में रिमाइंड कर लेना। मैंने बताया बेटा 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है बच्चा मोल प्रति लीटर। क्या होता है बच्चा? मोल प्रति लीटर। ठीक है, अभी फॉर्मूला बनाऊंगा बेटा 1 मिनट बाद, तब तक आप मोललता की डेफिनेशन पढ़ लें। मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है बच्चा? मोल प्रति किलोग्राम। तो डेफिनेशन बनेगी बेटा 1 किलोग्राम, किसमें? 1 किलोग्राम में। वहां क्या था बेटा? 1 लीटर विलियन, यहां है 1 किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसके मोलों की संख्या बेटा? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। डेफिनेशन कंप्लीट हो गई यहां पे, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। डेफिनेशन बेटा ऊपर वाली डेफिनेशन को स्पेस देके लिखें कि जिससे वहां ऊपर फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने कहा बेटा आपसे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल m से। और इसका मात्रक बच्चा क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन को बढ़ाना है थोड़ा सा तो क्या लिखेंगे बेटा? देखें इसी मात्रक से फॉर्मूला बना रहा हूं बेटा, पहले मोललता का। तो किसके मोलों की संख्या थी? विलेय के। तो मोललता का फॉर्मूला बन गया बेटा, एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें, हम इसे ध्यान रखते ही नहीं है, सिंबल वाला फॉर्मूला ध्यान रखते हैं। किसके मोलों की संख्या? विलेय के। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में क्या है बेटा? किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? विलायक। तो बटे में क्या आ जाएगा बेटा? विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, बटे में क्या आ जाएगा? विलायक का भार। किसमें बेटा? किलोग्राम में। ध्यान रखें इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। बाद में बच्चे ये ढूंढेंगे मॉडल में या कहीं और पर कि इस तरह का कोई फॉर्मूला था नहीं। बेटा फॉर्मूला है, और ये है आपके मात्रक से। किससे है? मात्रक से। मात्रक क्या था? मोल प्रति किलोग्राम। तो यहीं से बनाया मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, मतलब मोल बटे किलोग्राम। तो मोल किसके हैं? विलेय के। और किलोग्राम में क्या है बेटा? विलायक। तो एक फॉर्मूला तो ये बनेगा। ठीक है बच्चा। और अगर आप ऊपर का फॉर्मूला देखें, मोलरता का फॉर्मूला देखें, तो डेफिनेशन में रफ कर रहा हूं जरा, तो यहां भी मोलरता का ठीक ऐसा ही फॉर्मूला बन सकता है, यहां से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मोलरता बराबर हो जाएगी बेटा आपकी, और अब मैं इसके बाद आपको टेक्निकल फॉर्मूला समझाऊंगा जिससे आपको न्यूमेरिकल करने की हैबिट है। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो मैंने बताइए जरा विलेय के लिए ए शब्द का यूज किया था या बी का? विलेय के मोलों की संख्या बटे में आ जाएगा बेटा आपका विलियन का आयतन लीटर में। किसमें हो जाएगा बेटा? विलियन का आयतन लीटर में।
मुझे मालूम है बेटा आप सभी को पहले से ही वो फॉर्मूले याद हैं, लेकिन जब भी कभी प्रॉब्लम आएगी वो इन फॉर्मूलों की वजह से आ जाएगी। तो ये दोनों हिंदी के फॉर्मूले आप नोट जरूर कर लें बेटा, क्योंकि इनसे अगर न्यूमेरिकल आया तो ना तो किसी मॉडल में लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले और ना ही ये बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। तो आप लोगों ने जो मोलरता और मोललता के फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैं उनको जरा बता दूं कौन कौन से आपने याद किए हुए। रोहित कुमार बेटा कहाँ से हैं? मोलरता मोललता दोनों फॉर्मूले नोट करें बेटा, यार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। रफ करने वाला हूं बेटा मैं इसे। चलिए मोललता का फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा बेटा, नहीं लिखा है तो जरा जल्दी से लिख लें। मोललता बराबर होती है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयाक का भार किलोग्राम में। और मोललता आप सॉरी बेटा मोलरता आप ऊपर देख पा रहे हैं, मोलरता होती है बेटा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब वे फॉर्मूले जिनसे हम ज्यादातर न्यूमेरिकल करते हैं और जिनसे हम अब प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा मोलरता और मोललता की। ओके बेटा रोहित सीएबी स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं जरा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। चलिए बेटा हम बात करते हैं अब मोलरता की। तो ये दो फॉर्मूले आप जरा जल्दी से नोट करेंगे। अब मोलरता कैपिटल M बराबर होता है WB बटे MB, क्योंकि काफी बच्चों ने जवाब दिया विलेय को B से लिखते हैं, इंटू V इंटू 1000 और V होगा बेटा ml में, ml में होगा तो 1000 हम लेते हैं, अगर ml में नहीं होगा तो 1000 नहीं लेते हैं। और दूसरा फॉर्मूला है बेटा आपका वो है मोललता, उसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैंने बताया बेटा जिन लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम मतलब नहीं है जिनकी ये, वो हो सकता है थोड़े से बोर हो रहे हो, लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा जिसको केमिस्ट्री का बेसिक भी कंप्लीट नहीं है वो यहाँ से जरूर सीख कर जाएगा। ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकता है बेटा अपनी पढ़ाई। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेटा जिनसे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक है मोलरता का, एक है मोललता का। बेसिक फॉर्मूले जो 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आज करा देता हूँ, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बच्चा आपको पता चल गया होगा बेटा आज बिल्कुल बेसिक हुआ है, तो कल क्लास कहाँ तक पहुँचेगी। तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो अभी अभी जुड़े हैं कि कल की क्लास लेने से पहले ये क्लास कंप्लीट करके आए, क्योंकि इस क्लास का एक एक शब्द जो भी मैंने टाइम दिया है क्लास के लिए उन सब का मैं यूज करूंगा कल की क्लास में। तो जरा देखें मोलरता, मोललता और मोलन्स। मैंने कहा बेटा आपको कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर 250 ml जल में घोला गया। क्वेश्चन लिखें बेटा 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोला गया। बेटा आप कमेंट करके आंसर नहीं दे पाते हैं, जरा जल्दी से कमेंट किया करें। ग्लूकोज जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना कीजिए। करें बेटा जरा। अब या तो पहले वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला बेटा जो भी आप देख पा रहे हैं। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोला है। निकालना क्या है बेटा? मोलरता। तो सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला लिख लेते हैं थोड़ा सा नीचे। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलरता M बराबर, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला होता है WB, W मतलब वेट, MB मतलब अणुभार, V मतलब विलयन का आयतन वॉल्यूम गुणा 1000। यही तो होता है बच्चा, फॉर्मूला तो यही होता है। तो क्या क्या दिया है सबसे पहले लिखते हैं बेटा हल। क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले लिखेंगे हल,
फिर लिखेंगे दिया है। क्या क्या गिवन है वो सभी आपको लिखना है। एग्जाम में किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा। तो क्या क्या दिया बेटा, ग्राम में मात्रा दिए 18, तो ग्राम में मात्रा मतलब WB दिया है। विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, मुझे मालूम है कि सबको क्वेश्चन आता है, सबने आंसर कर भी लिया होगा, लेकिन लिखना कैसे है वो देखें। विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा WB बराबर दी हुई है बेटा 18 ग्राम। ये क्वेश्चन करने का सही तरीका है बेटा। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बच्चा ये भी दिया हुआ है। विलयन का आयतन किसमें बेटा, मिलीलीटर में। ठीक है बेटा, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। इसको किससे डिनोट करेंगे बच्चा, V से। किससे डिनोट करेंगे, V से। कितना दिया हुआ है, 250 ml। अब आपको ग्लूकोज का अणुभार भी निकालना है। ग्लूकोज का अणुभार डायरेक्ट नहीं रखेंगे बेटा, यहाँ पर करने का तरीका यही कहता है कि ग्लूकोज का अणुभार जो थोड़ी देर पहले सिखाया था वो आपको यहाँ लिखना है। अणुभार को किससे डिनोट करेंगे बेटा, MB से। जिन बच्चों को क्वेश्चन करने आते हैं बेटा वो लिखना सीख लें एक बार, जरूर बेटा लिखना सीख लें जरा। मुझे मालूम है सबने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन करना कैसे है वो जरूर देखना है। ग्लूकोज का अणुभार, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6, C6H12O6। तो बेटा कितना आ जाएगा अणुभार, 6 × 12 प्लस 1 × 12 प्लस 6 × 16। ये सब आपको दिखाना है, कितना आ जाएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स। हो सकता है नीचे बेटा आपको दिखाई ना दे, इसलिए ये 1 बाई 1 स्टेप लिखने हैं। अब यहां बेटा फिर लिखना आपको सूत्र। पहले लिखना था दिया है, फिर ये दोनों तीनों चीजें लिखनी है, और फिर इसके बाद लिखना है सूत्र M बराबर WB बटे MB × V × 1000 से। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जरा ईमानदारी से कमेंट करके बताएं कितने बच्चों ने इस फॉर्मूले से ऐसे करके किया था और कितने बच्चों ने डायरेक्ट किया है। ईमानदारी के साथ आंसर बताएंगे बेटा। आंसर तो सभी का सही आ रहा है, लेकिन मुझे ये बताएंगे कि क्या आपके लिखने का तरीका ये था या नहीं था। तो WB बेटा कितना हो गया आपका 18 ग्राम, अणुभार हो गया बेटा 180, V हो गया आपका कितना बेटा 250 और गुणा 1000। तो 1 0 और 2 0 बेटा, 2 तो 0 कैंसिल हो गए, 18 से 18 कैंसिल हो गया, बचा बेटा 10 बटे 25। 5 से डिवाइड किया, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी 10। तो आंसर आ गया बेटा आपका 0.4। और यहां भी अगर आपने आंसर 0.4 ही छोड़ दिया, इसका मात्रक नहीं लिखा, तो मात्रक फिर आपका नंबर फिनिश। मोल लीटर इनवर्स, क्या मात्रक होता है, मोल लीटर इनवर्स, या आप लिखेंगे आंसर को 0.4 m, या तो कैपिटल M लिखेंगे या मोल लीटर इनवर्स लिखेंगे। तो जितने बच्चों को लग रहा था कि हमें क्वेश्चन करने आते हैं, क्या उन्हें लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किया उन्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे? मुझे लगता है बेटा आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं किया है तो। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन मोललता का और देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं यहीं से। देखें बेटा, क्वेश्चन ये है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में 250 ग्राम जल में घोला गया और प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? मोललता की। अब देखिए बेटा क्वेश्चन वही है, चेंज केवल 2-3 चीजें हुई हैं। चेंज केवल 2-3 चीजें हुई हैं बेटा। अब देखें, आपने कभी पहले ऐसे सोचा था क्या? मोललता, WB, विलेय पदार्थ की मात्रा बेटा ये दिया हुआ है, इस बार विलायक का भार। किसका भार दिया हुआ बेटा? विलायक का। देखें 2-3 शब्द मैं आपको दिखा रहा हूं बार बार, जो मैंने शब्द चेंज किए हैं। एक है विलायक का भार,
इसको WA से डिनोट करेंगे। WA कितना हो जाएगा बेटा 250 ग्राम। बाकी कोई चेंज नहीं हुआ बेटा। जरा देखें, जो जो ब्लू वाला पोर्शन है वो केवल चेंज हुआ है, जो जो ब्लू है। कैलकुलेशन बेटा बिल्कुल सेम थी, लेकिन मैंने क्यों रफ कर दिया, आंसर तो यही आएगा बेटे। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मोललता में और मोलरता में कोई खास डिफरेंस नहीं है। WB बेटा 18 ग्राम बटे कितना 180 गुणा 250 गुणा 1000, तो कटने के बाद कितना आया था बेटा, m बराबर 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। तो आप समझ गए होंगे बेटा, मोलरता और मोललता जो मैं समझाना चाह रहा हूं अलग अलग चीजें नहीं है, लगभग सेम आएंगी। कब तक इनका आंसर सेम आता है, जब तक दोनों का घनत्व एक है, मतलब जब तक जल के बारे में बात करेंगे तो लगभग आंसर वही आने का चांस रहेगा। क्लियर। तो क्लास बेटा बहुत लंबी हो गई है, सभी अपने अपने फ्रेंड्स को बता दें कि कल सही समय पर प्रेजेंट हो जाएं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने अपने स्कूल में, अपने अपने कॉलेज में या अपने अपने स्टेटस के द्वारा जरूर लगाएं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।